जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है बहादुर लोधी और आज की इस वीडियो में हम जीके जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है भारत के पड़ोसी देश। तो भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, कितने पड़ोसी देश हैं भारत के? 9 पड़ोसी देश हैं। 7 देश जो हैं ये स्थलीय सीमा को साझा करते हैं और 2 देश जो हैं ये समुद्री सीमा को साझा करते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हम भारत के सभी पड़ोसी देश को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम सभी देशों को थ्योरिकल फॉर्म में डिस्कस करेंगे। इसके बाद जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं ना, उन सभी एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं हम अपने वीडियो लेक्चर की। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भारत है ना, ठीक है, क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि भारत किस देश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। तो भारत बांग्लादेश के साथ में सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। कितनी? 4096 किलोमीटर, ठीक है। और फिर पूछा जाए कि चाइना के साथ में भारत कितनी सीमा साझा करता है, तो 3448 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और फिर पूछा जाएगा कि भारत सबसे कम सीमा किस देश के साथ में साझा करता है, तो आप कहेंगे अफगानिस्तान के साथ में। कितनी? केवल 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है भारत अफगानिस्तान के साथ में, जो कि सबसे कम है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और एक बार फिर से बता दूं कि इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं हम वीडियो लेक्चर की। तो सबसे पहले जो अपना देश भारत है ना, ये एशिया महाद्वीप में स्थित है, सभी लोग जानते होंगे। वो भारत के कुल 9 पड़ोसी देश हैं। 7 देश स्थलीय सीमा से जुड़े हैं और जो 2 देश हैं ना, ये जलीय सीमा से या फिर समुद्री सीमा से जुड़े हुए हैं। जो 7 देश हैं जो स्थलीय सीमा से जुड़े हैं, उनको याद करने की बिल्कुल आसान ट्रिक है। आपको याद रखना है 55 MBA, या फिर हाँ ऐसा याद रखना कि बचपन में ही हमने MBA कर लिया था, ठीक है। मतलब ये 7 देश आपको चुटकियों में याद हो जाएंगे। देखिए, बा से बांग्लादेश, चा से चाइना, पा से पाकिस्तान और ना से क्या हो जाएगा? नेपाल। तो बचपन शब्द निपट गया ना, 4 देश निपट गए। अब देखिए MBA के M से म्यांमार, B से भूटान और A से बन जाएगा अफगानिस्तान। मैंने आपको बता दिया कि भारत बांग्लादेश के साथ में सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है 4096 किलोमीटर, और अफगानिस्तान के साथ में सबसे कम सीमा साझा करता है टोटल 106 किलोमीटर, ठीक है। ये चीज़ें याद हो गई, मतलब 7 देश आपको याद हो गए। अब 2 देश जो जलीय सीमा से लगे हैं भारत से, वो कौन कौन से हैं? एक तो श्रीलंका है और दूसरा है मालदीव, ठीक है। तो 7 और 2 टोटल 9 पड़ोसी देश हैं भारत के, ठीक है। याद रखना, भारत के 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं पड़ोसी देशों से लगती हैं। टोटल 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनकी सीमाएं अपने पड़ोसी देशों के साथ में लगती हैं, ठीक है। अब सबसे पहले कुछ एमसीक्यू को डिस्कस कर लेते हैं। बताइए भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? तो मैं आपको बता चुका हूं कि भारत के टोटल 9 पड़ोसी देश हैं। कितने? 9 पड़ोसी देश हैं, ठीक है। तो भारत के 9 पड़ोसी देश हैं, ठीक है। जो 7 पड़ोसी देश हैं जो कि भारत की स्थलीय सीमा से लगते हैं, उनको याद करने की मैंने आपको ट्रिक भी बता दी है बचपन में MBA। तो 7 देश आपको यहाँ से याद हो जाएंगे, ठीक है। और भारत की जलीय सीमा से लगने वाले 2 देश हैं, कौन कौन से? एक तो श्रीलंका है और दूसरा है मालदीव, ठीक है। तो 7 और 2 कितने हो गए? टोटल हो गए 9 यहाँ पर, ठीक है। 7 और 2 कितने हो गए? 9 पड़ोसी देश हैं भारत के। नंबर 2 क्वेश्चन की बात करें तो भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं पड़ोसी देशों से लगती हैं? तो दोस्तों भारत के ऐसे 16 राज्य, ठीक है, और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी सीमाएं पड़ोसी देशों से लगती हैं, ठीक है। वो 16 राज्य कौन कौन से हैं? तो सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ठीक है। ये 16 राज्य हैं। और 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर। इन 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं पड़ोसी देशों से लगती हैं, ठीक है। अब दोस्तों अपना पड़ोसी देश चाइना, सबसे पहले हम सभी देशों की थ्योरी को डिस्कस करेंगे, इसके बाद बनने वाले MCQ को डिस्कस करेंगे। चाइना की राजधानी बीजिंग है और चाइना एशिया का सबसे बड़ा देश है, ठीक है। इसको एशिया का मरीज कहा जाता है और क्षेत्रफल के आधार पर
जो चाइना है ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या के आधार पर क्या है, तो जनसंख्या के आधार पर ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है। ठीक है, जो तिब्बत है ये चाइना का सबसे ऊंचा क्षेत्र है। तिब्बत में बौद्ध धर्म मानने वाले लोग रहते हैं। ठीक है, चीन को एशिया का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। और चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है, ये डायरेक्टली कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हुवांगहो नदी या फिर पीली नदी को चीन का शोक कहा जाता है। ठीक है, चीन की जो सबसे बड़ी नदी है वो है यांगसी नदी। और यांगसी नदी चाइना की सबसे बड़ी नदी तो है ही, ये पूरे एशिया की सबसे बड़ी नदी है। एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी पूछा जाता है तो आप कहेंगे यांगसी नदी है। ठीक है, भारत चाइना के साथ टोटल 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। और भारत और चाइना के सीमावर्ती राज्य या फिर चाइना से लगने वाले भारत के राज्य कौन कौन से हैं, तो एक तो आपका लद्दाख है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, जो मैकमोहन रेखा है ना, ये भारत और चाइना के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। चाइना का राष्ट्रीय पशु है विशालकाय पांडा, पक्षी है लाल क्राउन क्रेन, राष्ट्रीय फूल क्या है, पियोनिया है। ठीक है, और राष्ट्रीय वृक्ष है जिंकगो। हम बात कर लेते हैं अब सभी एमसीक्यू की। तो दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत चाइना की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है। तो भारत और चाइना के बीच में जो सीमा रेखा है, ठीक है, आप लोग मैप में भी देख पा रहे होंगे, इसकी टोटल लंबाई पूछी गई है। तो इसकी टोटल लंबाई है 3488 किलोमीटर। कितनी लंबाई है, 3488 किलोमीटर लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन की सीमा भारत के कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है। तो दोस्तों चीन की सीमा भारत के 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। ठीक है, तो टोटल कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से लगती है, 5। ठीक है, मैप के माध्यम से हम समझ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा कि भारत की सीमा 4 राज्यों से लगती है। वो 4 राज्य कौन कौन से हैं। ठीक है, तो एक तो आपका है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर मैप में देख पा रहे होंगे, ये रहा अपना हिमाचल प्रदेश। ठीक है, दूसरा हम बात करें उत्तराखंड की, तो जस्ट नीचे उत्तराखंड है। सिक्किम की हम बात करें तो आप लोग यहाँ पर मैप में देख पा रहे होंगे, ये है सिक्किम। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की हम बात करें तो यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश और 1 केंद्र शासित प्रदेश भी है। ठीक है, कौन सा है, तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, ये है लद्दाख। ठीक है, मैंने मैप के माध्यम से भी समझाने का पूरा प्रयास किया है। और इस टॉपिक को बनाने में आपकी बहादुर सर ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी है। तो यदि आपको कंटेंट की क्वालिटी और आपके बहादुर सर की पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। बताइए भारत और चाइना के बीच सीमा निर्धारण करने वाली रेखा का क्या नाम है। तो भारत और चाइना के बीच में मैक-मोहन रेखा जो है ये सीमा का निर्धारण करती है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट वन की बात करें तो चाइना की राजधानी हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो बीजिंग है ये चाइना की राजधानी है। ठीक है, और चाइना की मुद्रा की हम बात करें तो चाइना की मुद्रा देखिए रॉनमिनबी और युआन। ठीक है, दोनों मुद्रा जो हैं ये चाइना की हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों ऑप्शन सही हैं। ठीक है, और किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है, तो मैंने बताया था कि हुवांगहो नदी को क्या कहा जाता है, चीन का शोक कहा जाता है। ठीक है, और एक और फैक्ट याद रखना कि जो हुवांगहो नदी है ना, इसको ही क्या कहा जाता है, पीली नदी या फिर येलो रिवर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर किस जलडमरू मध्य के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मलक्का जलडमरू मध्य के बीच में जुड़े हुए हैं अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को चीन के तिब्बत क्षेत्र में यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। तो देखिए चाइना के तिब्बत में जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसको यारलुंग सांगपो या फिर केवल सांगपो के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा साझा करता है। तो चाइना जो है ये मंगोलिया के साथ में, ठीक है, मंगोलिया के साथ में सबसे लंबी सीमा साझा करता है। ठीक है, चीन की विशाल दीवार का निर्माण किसने करवाया था। देखिए जो दुनिया के 7 अजूबे हैं, ठीक है, उन 7 अजूबों में जो चाइना की दीवार भी है। ठीक है, और चीन की जो विशाल दीवार है ना, इसका निर्माण करवाया था किन शी हुआंग ने। ठीक है, इसको आप ज़रूर याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है।
अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश की। ठीक है, आप लोग देख पा रहे होंगे कहाँ पर स्थित है बांग्लादेश। ठीक है, राजधानी ढाका है, इसकी करेंसी टका है, संसद का नाम है जातीय संसद, और बांग्लादेश 1971 से पहले ही पूर्वी पाकिस्तान था। ठीक है, यानी कि जो बांग्लादेश है ये 1971 से पहले पाकिस्तान का हिस्सा था। ठीक है, और हम बात करें कि 16 दिसंबर 1971 को ये स्वतंत्र हुआ। ठीक है, और पाकिस्तान ने इसे एक देश की मान्यता कब दी, तो 1972 में। देखिए, दो प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बांग्लादेश है ये स्वतंत्र कब हुआ, 1971 में, और पाकिस्तान ने इसे एक देश की मान्यता कब दी, 1972 में। बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे ज़्यादा सीमा लगती है। ठीक है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है। तो 4096 किलोमीटर की सीमा जो है ये बांग्लादेश के साथ में लगती है भारत की। ठीक है, त्रिपुरा राज्य जो है ये बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। विश्व में 50% जूट का उत्पादन अकेले बांग्लादेश करता है। ठीक है, और राजधानी जो ढाका है बांग्लादेश की ये पद्मा डेल्टा पर स्थित है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका किस डेल्टा पर स्थित है, तो पद्मा डेल्टा पर। और बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या पूछी जाए तो आप कहेंगे 5। और वो राज्य कौन कौन से हैं, तो पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। ठीक है, और त्रिपुरा की सीमा जो है ये त्रिपुरा जो है ये 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, राष्ट्रीय गान जो है बांग्लादेश का वो है अमार सोनार बांग्ला। और जो बांग्लादेश का राष्ट्रगान है इसके रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। अपने देश का राष्ट्रगान क्या है, जन गण मन। इसके रचयिता भी कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर। और अमार सोनार बांग्ला भी किसने रचा है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने रचा है। ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली ट्रेन का नाम पूछा जाता है तो मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस, ये 2 ट्रेनें भारत और बांग्लादेश के बीच में चलती हैं। ठीक है, अब सभी एमसीक्यू को डिस्कस कर लेते हैं। बताइए, भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा की लंबाई कितनी है, तो मैंने बताया कि भारत और बांग्लादेश के बीच में सबसे लंबी सीमा है, कितनी है, 4096 किलोमीटर। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है, तो हम पढ़ चुके हैं बांग्लादेश की सीमा भारत के 5 राज्यों से लगती है। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं, मैप के माध्यम से समझ लेते हैं। तो देखिए, ये रहा बांग्लादेश। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो आप लोग देख पा रहे होंगे ये क्या है, बांग्लादेश है। ठीक है, और यहाँ पर ये भारत के कुछ राज्य भी स्थित हैं। ठीक है, फैले हुए हैं। तो सबसे पहले पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल मैप में ये रहा। ठीक है, फिर हम बात करें मेघालय की, ये मेघालय है। त्रिपुरा की बात करें तो ये त्रिपुरा है। असम ये रहा यहाँ पर, और ये रहा आपका मिजोरम। ठीक है, तो ये 5 राज्य हैं जिनकी सीमा बांग्लादेश के साथ में लगती है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से यदि आप डिटेल में करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, साइंस को पढ़ना चाहते हैं, या फिर स्टैटिक जीके को पढ़ना चाहते हैं, तो हमारी तीनों ई बुक लॉन्च हो गई हैं। और इसी के साथ हमारी यूपी जीके और प्लस करंट की ई बुक भी लॉन्च हो गई है। तो इन सभी ई बुक को परचेस करके आप अपनी स्टडी को मजबूत कर सकते हैं, एग्जाम में सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सारी ई बुक बेस्ट क्वालिटी की ई बुक हैं। आइए नेक्स्ट वन की बात करें तो भारत के साथ किस देश की सीमा सबसे लंबी है। ठीक है, तो भारत के साथ में बांग्लादेश की सीमा जो है ये सबसे लंबी है। और कितनी है सीमा, तो 4096 किलोमीटर की सीमा जो है ये बांग्लादेश के साथ में लगती है भारत की। ओके, नेक्स्ट वन की हम बात करें तो बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है, तो बांग्लादेश की मुद्रा मैंने बताया था आपको क्या है, टका जो है ये बांग्लादेश की मुद्रा है। ठीक है, बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी कब मिली। देखिए, 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी मिली 1971 में। ठीक है, लेकिन बांग्लादेश एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र कब बना, ये भी पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे, जो स्वतंत्र गणतंत्र है ये बना था 1972 में, 11 जनवरी 1972 में। ठीक है, बात है 16 दिसंबर की, 16 दिसंबर 1971 की। ठीक है, जब पाकिस्तान से बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था। और पाकिस्तान ने इसे एक देश की मान्यता कब दी थी, तो 11 जनवरी 1972 को दी थी। 2 प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बांग्लादेश की राजधानी क्या है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका जो है ये बांग्लादेश की राजधानी है। और ये किस डेल्टा पर है ढाका, तो ये जो है ये पद्मा डेल्टा पर है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है बांग्लादेश का आधिकारिक नाम क्या है, या फिर ये पूछा जाता है कि बांग्लादेश का अंग्रेजी में नाम क्या है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश इसका आधिकारिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांग्लादेश का राष्ट्रीय मंदिर क्या है, या फिर बांग्लादेश के राष्ट्रीय मंदिर का नाम क्या है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ढाकेश्वरी मंदिर, और ये ढाकेश्वरी मंदिर बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्थित है। नेक्स्ट है बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है, तो संसद का नाम है जातीय संसद, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में कहा जाता है पद्मा, ठीक है। और कौन सा भारतीय राज्य उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। तो मैंने बताया था कि जो त्रिपुरा राज्य है ना, ठीक है, ये बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। ओके, बताइए भारत बांग्लादेश सीमा पर पहला एकीकृत चेक पोस्ट कौन सा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अगरतला एकीकृत चेक पोस्ट जो है ये भारत बांग्लादेश सीमा पर पहला एकीकृत चेक पोस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम जो है वो है मैत्री एक्सप्रेस, ठीक है। और एक और याद रखना, जो समझौता एक्सप्रेस है ये किस किस देश के बीच में चलती है, तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच में चलती है। ओके, ये क्वेश्चन पूछा जाता है समझौता एक्सप्रेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा राजमार्ग भारत को बांग्लादेश से जोड़ता है। तो भारत को बांग्लादेश से जोड़ने वाला राजमार्ग है नेशनल हाईवे 112, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश के राष्ट्र ध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार किया था। तो बांग्लादेश का जो राष्ट्र ध्वज है ना, इसका डिज़ाइन तैयार किया था कमरुल हसन ने, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है। तो बांग्लादेश में गंगा को कहा जाता है पद्मा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को किस रूप में जाना जाता है। तो बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त जलधारा है इसको मेघना के नाम से जाना जाता है। ओके, भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी के जल को साझा करने को लेकर विवाद है। तो जो तीस्ता नदी है ना, ठीक है, कौन सी, तीस्ता नदी, इसको लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच जल को साझा करने को लेकर क्या है, विवाद है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान की, ठीक है। तो पाकिस्तान जो है ये एक दिन पहले अपना देश कब जो स्वतंत्र हुआ था, तो 15 अगस्त 1947 को अपना देश स्वतंत्र हुआ था, ठीक है। एक दिन पहले पाकिस्तान जो है इसको आज़ादी मिली, ठीक है। राजधानी पाकिस्तान की इस्लामाबाद, और पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्षेत्र है बलूचिस्तान, ठीक है। और सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच में सीमा का निर्धारण जो है ये रेड क्लिफ रेखा करती है। पाकिस्तान का जो सर्वोच्च सम्मान है उसका नाम है निशान ए पाकिस्तान, और पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी कौन सी है, सिंधु नदी पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो तक्षशिला विश्वविद्यालय ये वर्तमान में पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित है। पाकिस्तान की सीमा से लगने वाले केंद्र शासित प्रदेश और भारतीय राज्यों की बात करें तो 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, आपका लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ठीक है। और 3 राज्य हैं, राजस्थान, गुजरात और पंजाब, ठीक है। जो नियंत्रण रेखा है LOC, ये नियंत्रण रेखा पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर और भारतीय प्रशासित कश्मीर के बीच की सीमा है। इसका सीमांकन किया गया था 1972 में, और शिमला समझौते में ये जो है ये सीमांकन किया था नियंत्रण रेखा यानी कि LOC का, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जो अटारी वाघा बॉर्डर है ना, अटारी वाघा बॉर्डर भारत और पाकिस्तान के बीच की एक प्रमुख बॉर्डर है। ये जो है ये क्रॉसिंग अमृतसर से 32 किलोमीटर और लाहौर से 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भारत और पाकिस्तान के बीच में 2 ट्रेनें चलती हैं, ठीक है। एक महत्वपूर्ण ट्रेन है समझौता एक्सप्रेस और दूसरी चलती है थार एक्सप्रेस। जो पाकिस्तान के राष्ट्रीय कवि हैं उनका नाम है मोहम्मद इकबाल, और इन्होंने ही सारे जहां से अच्छा जो एक गीत है ये लिखा था। राष्ट्रीय फूल है चमेली, राष्ट्रीय पक्षी है चुकार, और फल क्या है, राष्ट्रीय आम है। राष्ट्रगान क्या है, कौमी तराना, और राष्ट्रभाषा है पाकिस्तान की उर्दू। ओके, अब सभी MCQ की बात करें
तो भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत और पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है, आप लोग यहाँ पर मैप में देख पा रहे होंगे, ये भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा है, ठीक है। और इसकी लंबाई है 3323 किलोमीटर। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान की सीमा भारत के कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है? तो मैंने बताया कि जो पाकिस्तान की सीमा है ये भारत के 3 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है, ठीक है। तो सी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो 3 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, पंजाब, राजस्थान। और 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित सीमा रेखा का क्या नाम है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित सीमा रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। ओके। नेक्स्ट वन की हम बात करें, पाकिस्तान की संसद का क्या नाम है? तो पाकिस्तान की संसद का नाम है नेशनल असेंबली। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पाकिस्तान की राजधानी सभी लोग जानते होंगे, इस्लामाबाद जो है ये पाकिस्तान की राजधानी है। और पाकिस्तान की मुद्रा करेंसी की बात करें तो पाकिस्तानी रुपया जो है ये पाकिस्तान की करेंसी है, ठीक है। पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया था? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का प्रयोग जो है ये चौधरी रहमत अली ने किया था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और भारत और बांग्लादेश के बीच सीमाएं निम्नलिखित में से किस प्रकार की हैं? तो भारत और पाकिस्तान के बीच और भारत और बांग्लादेश के बीच में जो सीमाएं हैं ना, ये अनुवर्ती सीमाएं हैं। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया? तो 1940 में और लाहौर में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया था। ओके। निम्नलिखित में से कौन ट्रेन टू पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक हैं? तो ट्रेन टू पाकिस्तान नामक जो उपन्यास है इसके लेखक हैं खुशवंत सिंह, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बताइए कौन पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति थे? तो पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति यदि पूछा जाए तो आप कहेंगे इस्कंदर मिर्ज़ा जो हैं ये पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति थे, ठीक है। इसके और हम बात करें कि पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री, यहाँ पर राष्ट्रपति की बात हुई है, यदि आपसे पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर पूछा जाए तो क्या कहेंगे आप कहेंगे लियाकत अली खान। कौन? लियाकत अली खान जो है ये पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। हम नेक्स्ट अपने पड़ोसी देश की बात कर लेते हैं, म्यांमार की, ठीक है। तो म्यांमार की राजधानी क्या है? नेपिडो जो है म्यांमार की राजधानी है, करेंसी है म्यांमार क्यात। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है, ठीक है। और तब इसकी राजधानी हुआ करती थी रंगून। अभी क्या है इसकी राजधानी? नेपिडो है। और भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा बर्मा को अंग्रेजों ने भारत से अलग कर दिया था, ठीक है। म्यांमार की सीमा 1645 किलोमीटर 4 भारतीय राज्यों से लगी है। वो 4 भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम है। सबसे लंबी नदी पूछी जाए म्यांमार की तो आप कहेंगे इरावती नदी जो है ये म्यांमार की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। एमसीक्यू को डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत और म्यांमार की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो 1643 किलोमीटर। ओके। और म्यांमार की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है? तो म्यांमार की सीमा भारत के 4 राज्यों से लगती है, ठीक है। वो 4 राज्य कौन कौन से हैं? तो अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा निम्नलिखित देशों में से किसके साथ सबसे लंबी है? तो म्यांमार की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ये चाइना देश के साथ में सबसे लंबी है, ठीक है। म्यांमार की नई राजधानी का नाम क्या है? तो म्यांमार की नई राजधानी क्या है? नेपिडो, ठीक है। पहले जब म्यांमार का नाम बर्मा हुआ करता था तब इसकी राजधानी क्या थी? रंगून थी, ठीक है। बताइए म्यांमार का प्रमुख धर्म कौन सा है? तो म्यांमार का प्रमुख धर्म है बौद्ध धर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यांमार की करेंसी यानी कि मुद्रा क्या है? तो क्यात जो है ये म्यांमार की मुद्रा का नाम है, ठीक है। म्यांमार की संसद का नाम यदि पूछा जाए तो पाइथू हुलुटाओ या फिर इसको चेंबर ऑफ डेप्यूटीज कहा जाता है। ये जो है म्यांमार की संसद का नाम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यांमार का पुराना नाम क्या है? तो वर्मा जो है ये म्यांमार का पुराना नाम है। म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा
निम्नलिखित देशों में से किसके साथ सबसे लंबी है? तो म्यांमार की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ना, ये सबसे लंबी है चाइना के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट को हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपने पड़ोसी देश भूटान की। ठीक है, तो भूटान भारत एवं चीन के मध्य स्थित देश है। ये चारों तरफ से पहाड़, घाटियों और भूमि से घिरा है। इसकी राजधानी थिम्पू है और करेंसी है नगुल ट्रम। और राष्ट्रीय खेल क्या है भूटान का? हमेशा पूछा जाता है, तीरंदाजी है। भूटान में पहले लोकतांत्रिक चुनाव होने के बाद वर्ष 2008 में भूटान एक लोकतंत्र बना और भूटान के जो राजा होते हैं वो राज्य के प्रमुख होते हैं। भूटान की सबसे लंबी नदी है मानस नदी और मानस नदी की लंबाई 376 किलोमीटर है। ये अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग जिले से उत्पन्न होती है। याद रखना, मानस नदी जो है ये कहाँ से उत्पन्न होती है? तो अरुणाचल प्रदेश के कामेंग जिले से उत्पन्न होती है और यही भूटान की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, भूटान देश की सीमाएं केवल दो देशों से मिलती है, एक तो भारत के साथ में और दूसरा तिब्बत के साथ में। भूटान जो है ये भारत के साथ कुल 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। भूटान की सीमा से लगे 4 भारतीय राज्य हैं। कौन से हैं? असम है, अरुणाचल प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है और सिक्किम है। भूटान जो है प्रमुख रूप से एक बौद्ध देश है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। हम बात कर लेते हैं सारे एमसीक्यू की। तो भारत और भूटान की सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत और भूटान की सीमा की लंबाई जो है ये है 699 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूटान भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो मैंने अभी आपको बताया है कि भूटान जो है भारत के 4 राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है। ठीक है, नेक्स्ट वन की हम बात करें तो भारत के किस राज्य के साथ भूटान सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो भूटान जो है ये असम के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूटान का कितना प्रतिशत क्षेत्र जंगलों से ढका हुआ है? तो याद रखना, भूटान का 72% क्षेत्र जो है ये जंगलों से ढका हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है? तो भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत यदि पूछा जाए तो आप कहेंगे गंगखर पुनसुम पर्वत जो है ये भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, भूटान की संसद का नाम आपसे पूछा जाएगा तो भूटान की संसद का नाम क्या है? तो गडू जो है ये भूटान की संसद का नाम है। भूटान की राजधानी सभी लोग जानते होंगे, भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू है। ठीक है, आप लोगों को भी आंसर लगाना है और वीडियो के लास्ट में बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए हैं। भूटान की करेंसी बताइए फटाफट से। नगुल ट्रम जो है ये भूटान की करेंसी हो जाती है। ठीक है, अब पड़ोसी देश मालदीव की बात कर लेते हैं। तो मालदीव जो है ये जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों में एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश है। ठीक है, राजधानी माले है, करेंसी रुपया है। याद रखना, एक बार पूछा गया था तो लोग रुपया लगा के आ गए थे, रुपया नहीं है, अरे इसकी करेंसी क्या है? रुपया। संसद का नाम क्या है मालदीव की? तो मजलिस संसद का नाम है। ठीक है, बताइए मालदीव की जो राजधानी है वो क्या है? तो मालदीव की राजधानी हो जाती है माले। ठीक है, और मालदीव की संसद का नाम क्या हो जाता है? तो मजलिस जो है ये मालदीव की संसद का नाम हो जाता है। और भारत को मालदीव से कौन सा चैनल अलग करता है? तो भारत को मालदीव से 8 डिग्री चैनल जो है ये अलग करता है। ठीक है, मालदीव की करेंसी यदि पूछी जाए तो मालदीवियन रुपया या फिर केवल रुपया जो है ये मालदीव की करेंसी है। ठीक है, और जो द्वीप राष्ट्र मालदीव है ये कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। तो द्वीप राष्ट्र मालदीव जो है ये स्थित है कहाँ पर? हिंद महासागर में। कहाँ पर? हिंद महासागर में। ठीक है, देखिए मालदीव की जो सीमा है स्थलीय सीमा भारत के साथ में साझा नहीं होती है। ठीक है, जलीय सीमा जो है ये भारत के साथ में साझा होती है मालदीव की और इसी प्रकार से श्रीलंका की। ठीक है, तो बताइए कौन सा देश जो है भारत के साथ समुद्री सीमा साझा करता है? देखिए समुद्री सीमा साझा करता है मालदीव करता है एक तो आपका। ठीक है, और दूसरा कौन सा करता है? श्रीलंका करता है। ये स्थलीय सीमा साझा नहीं करते हैं भारत के साथ में, याद रखना। ठीक है, इसलिए स्थलीय सीमा से लगे देशों की संख्या 7 है और जलीय सीमा से लगे देशों की संख्या 2 है। पड़ोसी देशों की संख्या टोटल कितनी है? 9 है। ठीक है, हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट नेपाल की। तो नेपाल की राजधानी क्या हो जाती है आपकी? काठमांडू हो जाती है। और हम बात करें
करेंसी की, तो नेपाली रुपया करेंसी है। नेपाल भारत के साथ लगभग 1850 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। नेपाल की सीमा के साथ लगने वाले भारतीय राज्यों की संख्या 5 है। ठीक है, बिहार जो है ये नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, 776 किलोमीटर। फिर उत्तर प्रदेश, फिर उत्तराखंड, फिर आपका पश्चिम बंगाल है, और फिर क्या है, सिक्किम है। भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था नेपाल के लुम्बिनी प्रांत में, और कहाँ पर, कपिलवस्तु में। ठीक है, और विश्व का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट, ये नेपाल में स्थित है। और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है, सागर माथा कहा जाता है। याद रखना दोस्तों, यही वो क्वेश्चन है जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, सागर माथा का अर्थ क्या होता है, आकाश की देवी। नेपाल का जो राष्ट्रीय पशु है गाय है। सबसे लंबी नदी है कर्नाली या फिर घाघरा नदी। और राष्ट्रीय खेल क्या है नेपाल का, वॉलीबॉल जो है ये राष्ट्रीय खेल है। भारत और नेपाल की सीमा की लंबाई कितनी है, तो मैंने अभी आपको बताया है कि 1751 किलोमीटर भारत और नेपाल की सीमा की लंबाई हो जाती है। ठीक है, भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ में लगे हुए हैं, तो भारत के 5 राज्य नेपाल की सीमा से लगे हुए हैं। कौन कौन से हैं, एक तो आपका उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, सिक्किम है, और पश्चिम बंगाल है। ठीक है, भारत और नेपाल की सीमा का क्या नाम है, तो भारत और नेपाल की सीमा का नाम है सुनैली। क्या नाम है, सुनैली। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, नेपाल की राजधानी बताइए, तो नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू जो है नेपाल की राजधानी है। और नेपाल की करेंसी यदि पूछा जाएगा तो आप कहेंगे नेपाली रुपया जो है ये नेपाल की करेंसी हो जाती है। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल के साथ सबसे लंबी लगती है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो उत्तर प्रदेश की सीमा है ना, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा लगती है नेपाल के साथ में। यहाँ पर आप लोग मैप में भी देख पा रहे होंगे, उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे ज़्यादा लगती है नेपाल के साथ में। और नेपाल की संसद का नाम पूछा जाएगा तो आप कहेंगे राष्ट्रीय पंचायत जो है ये नेपाल की संसद का नाम है। ठीक है, भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है, तो भारत और नेपाल के बीच में जो काली नदी है ना ये सीमा बनाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल कितने प्रांतों में बटा हुआ है, तो नेपाल जो है ये टोटल 7 प्रांतों में बटा हुआ है। कितने प्रांतों में, 7 प्रांतों में। और भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका के अलावा किस अन्य एशियाई देश की मुद्रा जो है ये रुपया है, तो देखिए भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका के अलावा नेपाल की करेंसी भी क्या है, रुपया है। ठीक है, अच्छा, रुपया करेंसी वाले देश, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जिनकी मुद्रा रुपया है ऐसे देशों को याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है, इसको आप याद रख लेंगे। आपको याद रखना है, मामा श्री हैं अपने, ठीक है, मामा श्री, उन्होंने अपने भाई से पाकिस्तान मांग लिया। उन्होंने कहा भैया हमें पाकिस्तान चाहिए। ठीक है, तो मामा श्री ने भाई से क्या मांग लिया, पाकिस्तान। एक माँ से बन जाएगा मालदीव, दूसरे माँ से मॉरिशस, श्री से श्रीलंका, ने से नेपाल, भा से भारत, ई से इंडोनेशिया, से सेशेल्स, और पाकिस्तान से पाकिस्तान बन जाएगा। तो ये वो देश हैं जिनकी करेंसी क्या है, रुपया है। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो नेपाल में स्थित दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई कितनी है, तो 8,848.86 मीटर जो है ये माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई है। ठीक है, नेपाल का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो कि बिहार में है से सटा हुआ है, तो नेपाल का चितवन राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, और ये अपने देश के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान से सटा हुआ है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान ये बिहार में स्थित है। ठीक है, अब तालिबान की बात कर लेते हैं, या फिर इसी को अफगानिस्तान, या फिर इसका अब नाम है इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान। ठीक है, राजधानी काबुल है, करेंसी है अफगान अफगानी, संसद का नाम है शोरा। अफगानिस्तान एक अफीम उत्पादक देश है। और पाकिस्तान, ठीक है, या फिर हम ये कहें कि जब भारत और पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था, यानी कि अविभाजित भारत और, ठीक है, और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा का क्या नाम है, तो देखिए अभी वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की जो सीमा है उसका नाम है डूरंड रेखा। ठीक है, और अविभाजित भारत, जब भारत और पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था तब भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा थी डूरंड रेखा। अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की रेखा हो गई है डूरंड रेखा।
अफगानिस्तान केवल लद्दाख के साथ में सीमा साझा करता है, याद रखना, ठीक है, केवल लद्दाख के साथ में सीमा साझा करता है, ठीक है। और राष्ट्रीय पशु क्या है यहाँ का? हिम तेंदुआ। सबसे लंबी नदी है हेलमंद नदी। अब बात कर लेते हैं एमसीक्यू की। अफगानिस्तान भारतीय केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ कितनी सीमा साझा करता है? तो दोस्तों अफगानिस्तान जो है ये केंद्र शासित प्रदेश के साथ 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, ठीक है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और याद रखना जो अफगानिस्तान है ना ये भारत के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अफगानिस्तान की सीमा भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है? तो मैंने अभी आपको बताया कि अफगानिस्तान की सीमा जो है ये केवल लद्दाख के साथ में लगती है, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अफगानिस्तान की संसद का नाम बता दीजिए। तो अफगानिस्तान की संसद का नाम क्या है? शूरा है, ठीक है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अफगानिस्तान की यदि हम राजधानी की बात करें तो राजधानी क्या है अफगानिस्तान की? काबुल है। ओके, और अफगानिस्तान की करेंसी यानी कि मुद्रा की हम बात करें तो मुद्रा है अफगानी। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो पाकिस्तान है, ठीक है, या फिर हम ये कहें कि अविभाजित भारत और अफगानिस्तान की सीमा का क्या नाम है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा का नाम क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डूरंड रेखा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बताइए कौन सा देश जो है ये खैबर दर्रे से जुड़े हुए हैं? तो दोस्तों दो देश खैबर दर्रे से जुड़े हुए हैं। कौन कौन से हैं? अफगानिस्तान और पाकिस्तान। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दस्त ए मांगो रेगिस्तान, और दस्त ए मांगो रेगिस्तान को ही मृत्यु का रेगिस्तान कहा जाता है। ये किस देश में स्थित है? तो दस्त ए मांगो रेगिस्तान या फिर इसको मृत्यु का रेगिस्तान कहा जाता है, ये अफगानिस्तान देश में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें श्रीलंका, ठीक है। तो श्रीलंका जो है ये 4 जनवरी 1948 को ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ था, ठीक है। और देखिए जो श्रीलंका देश है ना इसका आकार पूछा जाता है हमेशा एग्जाम में। तो जो श्रीलंका है इसका आकार है आंसू के जैसा, ठीक है। तो श्रीलंका देश जो है ये आंसू के आकार का है। ओके, और श्रीलंका को हिंद महासागर की मोती कहा जाता है, इसको आप याद रखेंगे। राजधानी क्या है श्रीलंका की? तो जयवर्धनपुरा कोटे इसकी राजधानी है, ठीक है। कई लोग बोलते हैं कोलंबो राजधानी है, तो कोलंबो जो है ये श्रीलंका की क्या है? आर्थिक राजधानी है, याद रखना आप। और करेंसी क्या है? तो श्रीलंकाई रुपया यहाँ की करेंसी है। संसद का नाम है श्रीलंका पार्लिमेंथुआ। और राष्ट्रीय खेल पूछा जाए तो आप कहेंगे वॉलीबॉल है। और राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो नीला मोर जो है ये श्रीलंका का राष्ट्रीय पक्षी है, ठीक है। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी पूछी जाएगी तो आप कहेंगे महाबली गंगा है। लंबाई टोटल 335 किलोमीटर। श्रीलंका का मुख्य धर्म है बौद्ध धर्म। और श्रीलंका चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, ठीक है, जिसकी भौगोलिक सीमा किसी भी देश से नहीं लगती है। बौद्ध तीर्थ स्थान यहाँ का एक बहुत ही ज़्यादा फेमस है, उसका नाम है दांत का मंदिर, ठीक है। और दांत का मंदिर जो है ये श्रीलंका के कैंडी शहर में स्थित है। और इस मंदिर में महात्मा बुद्ध के दांत रखे हुए हैं, ठीक है। ये सारे फैक्ट आप याद रखना है। आप सारे एमसीक्यू को डिस्कस कर लेते हैं। तो बताइए भारत और श्रीलंका को कौन सा जल डमरू मध्य अलग करता है? तो भारत और श्रीलंका को जो पाक जल संधि है ना ये अलग करती है। यहाँ पर कन्फ्यूज़न बनता है ऑप्शन में, मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाक जल संधि जो है ये किन देशों को अलग करती है? एक ऑप्शन अलग दिख जाता है पाकिस्तान और भारत, ठीक है। तो लोग यहाँ पर क्लिक करके आ जाते हैं, लेकिन याद रखना जो पाक जल डमरू मध्य है ये भारत और श्रीलंका को अलग करता है। ओके, श्रीलंका की संसद की बात करें तो श्रीलंका की संसद मैं अभी आपको बता चुका हूँ क्या है। तो श्रीलंका पार्लिमेंथुआ यहाँ की संसद का नाम है। ओके, और श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ था? तो श्रीलंका स्वतंत्र हुआ था 4 फरवरी 1948 को, ठीक है। और श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछी जाएगी तो श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है पिदू रुतलगाला। क्या है? पिदू रुतलगाला जो है ये श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है। ओके, नेक्स्ट है श्रीलंका की राजधानी। तो मैंने बताया कि श्री जयवर्धनापुरा कोटे जो है ये श्रीलंका की राजधानी है, ठीक है। और कोलंबो जो है ये श्रीलंका की क्या है?
तो श्रीलंका की आर्थिक राजधानी है। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और प्रयुक्त दोनों राजधानी जो हैं ये श्रीलंका की हैं। ठीक है, श्रीलंका की आधिकारिक राजधानी जो है ये जयवर्धनपुरा कोटे है, और कोलंबो जो है ये आर्थिक या फिर वाणिज्यिक राजधानी है श्रीलंका की। ओके, श्रीलंका की करेंसी यानी कि मुद्रा की हम बात करें तो ये हो जाती है श्रीलंकाई रुपया। और श्रीलंका की सबसे लंबी नदी तो मैंने बताया था कि महावेली गंगा जो ये श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, श्रीलंका रत्न पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय नागरिक आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। तो श्रीलंका रत्न पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय नागरिक जो है ये है नरसिम्हन राम। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्रीलंका में कितने प्रांत हैं टोटल? तो श्रीलंका में टोटल 9 प्रांत हैं। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। श्रीलंका में डच और पुर्तगाली उपनिवेशों के वंशज क्या कहलाते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बर्गर कहलाते हैं। और श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच कौन सी खाड़ी है? तो दोस्तों श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में मन्नार की खाड़ी है। कौन सी? मन्नार की खाड़ी। तो दोस्तों यहाँ पर हमने श्रीलंका और भारत के जितने भी 9 पड़ोसी देश हैं, ठीक है, सभी के बारे में हमने डिस्कस किया। 7 स्थलीय सीमा साझा करते हैं और 2 देश जो हैं ये समुद्री सीमा से लगे हुए हैं। टोटल 9 पड़ोसी देशों को हमने बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया। इसके बाद जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको डिस्कस किया। यदि इसी प्रकार से डिटेल में आप जीके को पढ़ना चाहते हैं, करंट को पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे ई बुक को परचेस कर सकते हैं। इसके लिए हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च हो गई है और स्टैटिक जीके की ई बुक लॉन्च हो गई है, साइंस की ई बुक लॉन्च हो गई है। देखिए, इस प्रकार की डिटेल में ई बुक को बनाना बहुत ही बड़ी मेहनत का काम है। ठीक है, तो यदि आप बेस्ट क्वालिटी के कंटेंट को पढ़ना चाहते हैं तो हमारी इन सारी ई बुक को परचेस कर सकते हैं। और इस प्रकार के जो मैराथन वीडियो है ना, बिल्कुल कंप्लीट वीडियो बनाना बहुत ही मेहनत लगती है। तो आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करने के लिए, इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें कि आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। एक क्वेश्चन आपको छोड़कर जा रहा हूं, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि किस नदी को चीन के शोक के रूप में जाना जाता है। चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, ताकि उनको भी बेस्ट कंटेंट मिल सके, यहाँ वहाँ सर्च करने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि सर्च करते हैं और रिजल्ट में बहुत सारे वीडियो खुलकर आ जाते हैं, वीडियो खोल कर देखते हैं तो वीडियो अच्छा नहीं होता है, फिर स्किप कर देते हैं और यूट्यूब से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। ठीक है, लेकिन बेस्ट कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए हमारे चैनल के बारे में कि फ्री एजुकेशन नाम से एक चैनल है, वहाँ पर बहादुर सर बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।